Good morning, students. Today we will read English chapter Robinson Crusoe. So let's read this chapter. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जो रॉबिन्सन था वो अपनी बोट की ओर जा रहा था और तो वो कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ जब मैंने फुटप्रिंट का मतलब होता है पैरों के निशान, पैर का निशान देखा ऑन द सैंड। सैंड का मतलब होता है रेत, रेत पर एक पैर का निशान देखा। I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. तो वो कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इमेज यानी कि बहुत ज़्यादा हैरानी से वहाँ पर खड़ा रहा और इधर उधर मैंने देखा और सुना। आई कुड नॉट नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, और ना ही मैंने कुछ वहाँ पे सुना और ना ही कुछ देखा। I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. तो मैं वहाँ ऊपर हाई पीक पर गया और वहाँ से मैंने जो शो था वहाँ से ऊपर नीचे देखा, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। I could find no other footprint but that one. तो मुझे सिर्फ एक ही जो फुटप्रिंट था, एक पैर का निशान ही दिखा और कोई मुझे दूसरा फुटप्रिंट नहीं दिखा वहाँ पे। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imaginations. तो मैं वहाँ पर बार बार देखने के लिए गया, अगेन फिर देखने के लिए गया वहाँ पे कि कोई और फुटप्रिंट तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला, तो शायद ये मेरा इमेजिनेशंस हो। But I was not mistaken, for there was exactly the footprint of a foot, toes, heel, every part of a foot. पर ये कोई मेरी मिस्टेक नहीं थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। एग्जैक्टली वहाँ पर फुटप्रिंट था, तो वहाँ पर टोज भी था, हील जो एड़ी होती है वो भी थी, और एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, और फुट पैर के हर पार्ट वहाँ पर, हर पार्ट का जो है पैर के हर पार्ट का जो निशान वहाँ पर था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो यहाँ पर कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। तो मैं वहाँ पर काफ़ी टाइम तक खड़ा रहा और सोचता रहा, पर मुझे और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती गई। At last I returned home very frightened. Frightened का मतलब होता है डरना। लास्ट में मैं घर वापस आया डरते हुए। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। तो मैं डरता हुआ घर वापस आया और मुझे ऐसे लगा एक दो तीन स्टेप्स के बाद कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। हर बुश जो झाड़ी होती है उसके पीछे ट्री के ऊपर मुझे ऐसे लगा कि कोई आदमी है। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. तो जब मैं अपने केव में आया तो मैं भागते हुए उसके अंदर गया और फिर मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कि कोई मेरे पीछे है। चेस्ड का मतलब होता है पीछा करना। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the cave. In the rock is called the door. तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं अपने केव में कैसे आया, सीढ़ियों के थ्रू आया या डोर के थ्रू अंदर आया, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। I ran for cover faster than any animal could run. मतलब मैंने अपने आप को ऐसे बचाया, इतने मतलब भागते हुए आया कि कोई एनिमल्स भी इतने भागते हुए नहीं आता। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, द मोर एफ्रेड आई बी केम। मतलब उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई और ये और भी ज़्यादा उसके बारे में सोचता रहा जो मैंने देखा था, और भी ज़्यादा मैं डर गया था।
I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. तो फिर मैंने उसके बाद सोचा कि कोई सीवेजेस होएगा. सीवेजेस का मतलब होता है जो जैसे जंगलों में जो घूमने वाले होते हैं, ठीक है, तो वो होएगा. Luckily I was not on show at that time, but if he had seen my boat, if he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. तो वो कहता है कि किस्मत से अच्छी किस्मत थी मेरी कि मैं वहाँ पर उस टाइम वहाँ पर नहीं था, और अगर वो मेरी बोट को देख लेता तो उसको पता चल जाता कि कोई और इस आइलैंड पर रहता है, और फिर वो वापस आता और मुझे मार देता और मुझे खा जाता. And so I lay fearful for many days and prayed for protections. In doing so, I was much confused and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. तो मतलब कई दिनों तक मैं डरता रहा और प्रे करता रहा प्रोटेक्शंस के लिए. प्रोटेक्शन का मतलब होता है बचाव के लिए, प्रोटेक्ट करना, अपने आप को बचाना, उसके लिए मैं प्रे करता रहा. तो ऐसा करते करते मुझे थोड़ा सा कंफर्ट फील हुआ, ठीक है, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करूँगा, जांच करूँगा. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. तो ऐसे ही 2-3 दिन के बाद मैंने थोड़ा सा मतलब बोल्ड हुआ, मेरा डर निकला, और मैंने डिसाइड किया, आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शो अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर. तो मैंने डिसाइड किया कि फिर वो वहाँ पर जाएगा और फिर से वो एग्जामिन करेगा फुटप्रिंट का. आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ऑन फुट मार्क्स. तो मैंने डिसाइड किया कि उस फुट मार्क्स को अपने फुट मार्क्स के साथ मेज़र करेगा. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. तो जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के पास गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट कि मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से उस बीच के उस पार्ट पर गया ही नहीं था. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. दूसरा क्या था कि जो वो फुटप्रिंट था वो मतलब जब मैंने मैच किया अपने फुटप्रिंट से तो वो मेरे फुटप्रिंट से काफ़ी बड़ा था. My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. तो ये विश्वास के साथ मैं घर वापस आया डरते हुए कि कोई और है जो इस आइलैंड पर रहता है, मेरे अलावा कोई और भी इस आइलैंड पर रहता है.